मैंने मियां नवाज शरीफ साहब से जो है ना मीटिंग की है इस हवाले से। अच्छा। मैं ख़ास तौर पे जो इस वक्त काम कर रहा हूँ वो जो बेघर फनकार हैं उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, और मेरे साथ वादा किया मियां नवाज शरीफ साहब ने कि गवर्नमेंट जो हमारी आएगी अब पाकिस्तान में, तो जो पहला नोटिफिकेशन एज ए वज़ीर आज़म वज़ीर आला निकलेगा वो आर्टिस्टों के लिए घर का निकलेगा इंशाल्लाह बफज़ल। नवाज शरीफ साहब जब भी आपके मुल्क में कोई तरक्याती काम होगा आपके जहन में नवाज शरीफ ज़रूर आएगा, क्योंकि वो जुड़े होते हैं काम कुछ लोगों की ज़िंदगी के साथ। जिस तरह से आप मोटरवे पे सफ़र करते हैं तो कहते हैं यार क्या सफ़र है, वो मियां नवाज शरीफ साहब हमारे पैसों से बनी है सिगटा मैं तो मंगा के देती हैं। नहीं, वो तो अभी एज ए गेस्ट आया था, आप तो ने मंगवा दी। अल्लाह माफ़ करे। नहीं नहीं, आपको इसका फायदा होता है नून लीग की साइड लेने का। ताहिर भाई, मैं जरा बोल्ड इंटरव्यू करूंगा। करें जी, बोल्ड क्या मतलब आपको क्या वजारतें मिल जाती हैं, आपको मतलब आपके काम में आसानी हो जाती है, कोई फाइल आगे जल्दी पहुंच जाती है? नहीं, मुझे खुशी होती है कि नवाज शरीफ साहब की जो खूबियाँ हैं वो आवाम तक पहुँचे। अभी देखें पब्लिक जो है पाकिस्तान की आवाम अभी इलेक्शन सर पे है और पब्लिक कंफ्यूज है इस वक्त कि ये जो पेट्रोल महंगा हुआ ये किसकी वजह से हुआ। अभी तक पब्लिक को ये नहीं पता चल रहा कि ये पेट्रोल इमरान खान ने महंगा किया, शहबाज शरीफ ने महंगा किया, ये इंटरिम गवर्नमेंट ने महंगा किया। ये पब्लिक को ये अवेयरनेस देना भी हमारी जिम्मेदारी है। ये तो अब हुआ ना, पेट्रोल तो अब महंगा हुआ, इसके पीछे मियां साहब भी इन्वॉल्व नहीं है, कुछ भी नहीं है, इमरान खान भी नहीं है। आपके मसाइल ही इतने हैं, आपके मसाइल ही इतने हैं सर। IMF के साथ मुआहदा करना पड़ना था। मैं कीता सर वो मियां साहब होते उन्होंने भी कर लेना था। नहीं नहीं, मियां साहब ने तो IMF को ठोकर मार दी थी, आपको पता ही नहीं है। और यार वो 15-16 के दौर में देखे उन्होंने IMF, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, वो इजलास दिखाता हूँ जिसमें उन्होंने कह दिया कि आज के बाद IMF की हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो कम पैसे दे रहे थे। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ गिरफ्तार नहीं होंदा, सिर पड़वा लेना मतलब। यार ये इंटरव्यू की वो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारा वो काम नहीं है ठीक है ऐसे तजिया करना। लेकिन आपके बारे में, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ बहुत ज़्यादा, आप बड़े मतलब लोगों के लिए आसानियाँ करते हैं। मतलब आपके से कोई बंदा गिरफ्तार हो जाए और कोई बंदा उठाया जाए, कोई बंदा किसी ऐसे मामले में पकड़ा जाए जो जिसकी कहीं रसाई नहीं हो रही, तो मेरा क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने 1-2 दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट की है और आपने वो काम करवाया भी है। तो आप PR के लिए नून लीग के साथ हैं या वैसे आपकी कोई ज़हनी हम आंगी है मियां साहब के साथ? शहबाज शरीफ साहब DSP नहीं है, पुलिस का तो ऐसा है ही नहीं मामला। शहबाज शरीफ साहब के हाथ में DSP है ना। नहीं नहीं नहीं, मैंने आज तक ये ज़हन में रखिएगा, मैं ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ, आज तक मुझे 25 साल हो गए फील्ड में, 35 साल हो गए मुझे नून लीग के साथ, ठीक है, जब मुस्लिम लीग थी सिर्फ, ठीक है। मैं 88 से वर्कर हूँ। मैंने आज तक कोई बंदा साबित कर दे कि मैंने किसी लीडरशिप या किसी अपने MNA या अपने किसी मिनिस्टर को कहा होगा कि ये काम करवा दे मेरा। आप उनको नहीं कहते? नहीं, मेरे अपने ज़ाती रिलेशन, मैं मतलब उससे ऊपर के लेवल को कहते हैं आप? हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं हुआ। मुझे अभी वज़ीर आला थे हमजा शहबाज शरीफ साहब, पूरे प्रोटोकॉल के साथ खड़े हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल, और उन्होंने मुझे अपने मुँह से कहा कि हाँ जी ताहिर अंजुम साहब बताएं कोई हमारे लायक खिदमत। तो मैंने कहा सर कुछ नहीं, अल्लाह ताला आपको सुरखरू करे। माशाल्लाह, वो तो अब देखे मेरी PR जो है, अगर मेरे रिलेशंस हैं तो वो मेरे ज़ाती हैं, क्योंकि जो मैंने 25 साल एज ए आर्टिस्ट काम किया और अभी तक कर रहा हूँ, वो मेरी ज़ाती एक व्यूवरशिप है। मुझे पुलिस के लोग, मतलब अदारों के लोग, महकमों में लोग मुझे जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये एक सोशल वर्कर भी है। अगर कोई बंदा उसका कोई मामला ऐसा है कि वो नहीं हल कर पा रहा, तो मैं जाके वो क्यों ना मैं करूँ। सियासी इंतकाम के बारे में क्या कहेंगे, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सियासी इंतकाम किसका मतलब? सब लेते हैं। नहीं नहीं, सियासी इंतकाम तो सिर्फ इस मुल्क में सबसे भयानक जो सियासी इंतकाम है वो मियां नवाज शरीफ साहब से लिया गया है, शहबाज शरीफ साहब से लिया गया है, मरियम साहिबा से लिया गया है और हमजा शहबाज शरीफ साहब से लिया गया। कैदी नंबर 804 से भी सुना लिया जा रहा है। नहीं नहीं, ये तो अपनी कियों की सजा भुगत रहा है। देखें आपके इतने ताल्लुकात हैं, वहाँ जाके थोड़े बहुत मामला जो खान साहब के हैं वो ठीक ही करवा दें। बहुत मियां अच्छी साहब क्या बात है, मैं खान साहब से ठीक करावा, अगले मैनू भी उधर आके दें। तबीयत ठीक होगी उनकी? ਤੁਹਾਡੀ ठीक है यार मेरी तो ठीक है, लेकिन तो तबीयत ठीक हो गई है, डॉक्टरों ने इजाज़त दे दी है तो वापस आ रहे हैं। केसेस लड़ेंगे यहाँ पे आके, फेस करेंगे वो अदालतों को? अगर मतलब उन्हें कानून का सामना करना पड़ता है तो ज़ाहिर करेंगे, वो कानून से तो नहीं कभी भी भागे। उन्होंने जितनी पेशियां भुगती हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, इतनी पेशियां तो नहीं, इमरान खान ने तो 2-4 भी नहीं भुगती।